नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग भोपाल पे। दोस्तों, आज मैं आया हूं ये वीडियो लेकर के आपको अपने क्लासरूम से जो मेरे 1 जनवरी के जो बैच के जो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग भोपाल में आए हुए हैं, इन लोगों ने एस्टिमेशन पढ़ लिया है। कल मैंने इन लोगों को प्लास्टरिंग पढ़ाया था, इन लोगों का स्टेयरकेस कंप्लीट हो गया है, एनजीएल से लेकर के स्लैब बीम के बॉटम तक ये लोग आ चुके हैं। तो उसी के बारे में आज कंप्लीट प्रेजेंटेशन देने वाले हैं ये लोग। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, जो आप वीडियो देखने वाले हैं, कोई भी डाउट अगर आता है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। उस सभी के जवाब आपको मिलने वाले हैं ताकि आप लोग भी नॉलेज की चीजें सारी की सारी चीजें सीख पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक का बटन प्रेस करिए, सब्सक्राइब का बटन हिट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस हम रोजाना लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए यार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स, मैं इंजीनियर नवनीत पंडेल आज आप लोग का इस प्लेटफॉर्म में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को आज बिल्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने हर कोई इंसान अपने आजू बाजू के अपना घर बनते हुए देखता होगा और अपने आस पड़ोस वाले लोगों का घर बनते हुए देखता होगा। होता क्या है कि कई बार हम लोग को कम नॉलेज की वजह से हम लोग अपने घर में काफ़ी सारी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। जैसे होता क्या है कि हमारी दीवारें कई बार क्रैक कर जाती है, कई बार होता क्या है कि आपने देखा होगा कई जगह के स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। वो किस चीज के लिए होता है? ये सब हमारे पास कम नॉलेज होने की वजह से ये होता है। लेकिन आज मैं आप लोग को इस चीज के बेसिक चीजों के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। हम यहाँ पर मैं सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं 1 तारीख को यहाँ पर मैंने आया हुआ था। 1 तारीख को मैं ज्वाइन किया। मेरा सिर्फ पर्पस यही था यहाँ पर आने का कि मैं ऑलरेडी साइड में जाता था। मैं करीबन 2 से 3 मंथ में साइड में गया। मैं लोगों से काम कराया, लेकिन काम कराने के बाद मुझे इतना समझ आया कि भैया अगर जब हम साइड में जाके सीखेंगे तो जो चीज हमको सीखने में 2 साल से 3 साल लग रहे, वो चीज हम इस सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम 3 महीने के अंदर सीख सकते हैं। और मैंने काफी सारी वीडियो देखने के बाद मुझे ये एनालाइज हुआ कि मुझे ये ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी 1 जनवरी से मैंने इस बैच को स्टार्ट किया। हम फर्स्ट डे जब इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए तो पहले दिन हम लोग ने यहाँ पर लेआउट सीखा। हम कॉलेज में भी गए, लेकिन कई बार हम लोगों ने कॉलेज में भी किया, लेकिन उतना क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ही दिन में हम लोगों ने लेआउट में इतना अच्छा हो गया कि आज हमको कितनी भी बड़ी चाहे टाउनशिप दे दो या कितना भी बड़ा हमको स्कूल की ड्राइंग दे दो, कुछ भी दे दो, हम सबका आपको लेआउट कर सकते हैं। सेकंड दिन हम लोग ने सीखे सेंटर लाइन लेआउट तो कर लिए, लेकिन लेआउट के बाद हम लोग को सेंटर लाइन लेआउट की भी हमारे पास ड्राइंग रहती है, जिसमें हमको ये पता रहता है कि हमारा एक्सकावेशन कहाँ पर होना, कहाँ पर हमारे फाउंडेशन, कहाँ पर हमारी फुटिंग आने वाली। सेकंड डे हम लोग ने सेंटर लाइन लेआउट में विद द पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम लोग ने सेंटर लाइन लेआउट निकाला जहां पर एक्सकावेशन होना था। देन थर्ड दिन से हम इस फील्ड के यहाँ पर हम एस्टिमेशन निकालना चालू किए, जिसमें मैं पहले ये सोचता था कि एस्टिमेशन सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जब यहां पर हम लोग ने सीखना चालू किया तो इतना समझ आया कि एस्टिमेट एक लंबी प्रोसेस है। आज हम लोग जो भी चीजें यहां पर सीख रहे हैं और जो भी काम हम लोग यहां पर सीख रहे हैं, सारे के सारे हम सीपीडब्ल्यू के नॉर्म्स के हिसाब से और दिल्ली शेड्यूल रेट के हिसाब से हम लोग यहां पर सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं। और अभी आप आगे की वीडियो में ये जानोगे कि अभी मेरे ही साथ के जो इंजीनियर्स लोग हैं ये आप लोग को सिखाएंगे कि फुटिंग्स के बारे में, मतलब फाउंडेशन के बारे में आप लोग को सिखाएंगे। साथ ही में आपको सब स्ट्रक्चर के बारे में सिखाया जाएगा और साथ ही में आपको सुपर स्ट्रक्चर बारे में सिखाया जाएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको अपने घर बनाने से पहले या आपका घर बन रहा होगा या आपके आस पड़ोस का होगा, अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके पास इतना तो नॉलेज होगा कि आप होने वाले वर्क को आप एनालाइज कर पाए या उसको जो लीगल होना चाहिए वो आप उसको बता पाए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, मैं मोहम्मद अकलस सिद्दीकी। मैंने 1 जनवरी 2021 से भोपाल का ब्रांच ज्वाइन किया सिविल गुरुजी का। हमने स्टार्टिंग में जब आए थे तो हमने साइट क्लीनिंग, साइट एक्सकावेशन और फिर फाउंडेशन खड़ा कैसे किया जाता है, फाउंडेशन से बॉटम के टॉप स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन सी चीज़ें हमें साइट पे लगेगी, कौन सी चीज़ को हमको साइट पे मंगाना पड़ेगा, उसके मेजरमेंट कैसे लेने पड़ेंगे, लेआउट कैसे डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग से सीखी। तो सबसे पहले जब हम लोग आए थे 1 जनवरी को, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था।
सेकंड दिन हमने टाउनशिप लेआउट किया, जिसमें हमने सीखा कि एक टाउनशिप को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है और कैसे उसके मेजरमेंट लिए जाते हैं, कितना एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिया जाता है साइट पे। मैं जब एक कॉलेज स्टूडेंट था तो मुझे लगता था कि लेआउट डालने के टाइम पे जितना एरिया रहता है उतना ही कंसिडर किया जाता है टाउनशिप लेआउट के टाइम पे। लेकिन एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि जब हम लोग एक्चुअल साइट पे जाते हैं तो वो रियल लाइफ से बहुत अलग रहती है। जब हम लोग एक्चुअल साइट पे जाते हैं और लेआउट के लिए जब हम सोचते हैं तो हमको जब लेआउट हम प्लान करते हैं तो हमको वहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक डायगोनल फाइंड करना पड़ता है, जिससे हमको एग्जैक्ट अपना एरिया मिल जाए। इससे दो बेनिफिट होते हैं हमारे। एक, हम दूसरे की एरिया, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कोई एरिया का मेजरमेंट किया, बाई चांस कभी कभार ऐसा होता है जब कंस्ट्रक्शन कर लिया और हमारे बाजू वाले ने कम 2 साल बाद या 3 साल बाद उसी हमारे बाजू वाले प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन किया, तो कभी कभार क्या होता है हमारा बाउंड्री एरिया उसके बाउंड्री एरिया में चल जाता है। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए हम उसका लेआउट करते हैं। लेआउट करते समय हम 1-1 मीटर एक्स्ट्रा डिडक्शन करते हैं, 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हम साइट पे जो मटेरियल मंगाए उसको स्टोरेज कर सकें। और जब हमारा मेजरमेंट हो जाता है, मार्किंग सारी हो जाती है, फिर हम करते हैं फुटिंग की मार्किंग। फुटिंग के मार्किंग टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि फुटिंग की जब आप मार्किंग करते हो तो आपको 0.1 मीटर और 0.1 मीटर दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो हम एक्सकावेशन कराने का दो मेन रीज़न है। एक, हमारा जो कंक्रीट का डिज़ाइन मिक्स रेशो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो डिज़ाइन मिक्स रेशो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो M25 इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉइल की टेंडेंसी ऐसी है कि वो और कंक्रीट जो है ना दुश्मन जैसे, अगर वो दोनों एक साथ मिल गए तो कंक्रीट जो मेन स्ट्रेंथ है वो वीक कर देता है। इसके लिए हम 0.1 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि वो हमारा कंक्रीट का डिज़ाइन मिक्स रेशो खराब ना कर सके। और दूसरी चीज़, जब हमारा डिज़ाइन मिक्स रेशो खराब ना होगा तो शटरिंग लाते टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तीसरा स्टेप ये है कि जब हम पूरा एक्सकावेशन हो जाता है, पूरा हमारा जब साइट पूरा क्लीन हो जाता है तो हम सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग करने का मेन रीज़न ये है कि हमारा तो अभी सरफेस जो है नीचे का वो तो अभी सॉइल का ही है, तो अभी हम जो कंक्रीट डालेंगे फिर से वो डिज़ाइन मिक्स रेशो खराब कर सकता है, तो वो ना हो इसकी वजह से हम सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग कराने का एक और मेन रीज़न, जो हमारे स्मॉल इंसेक्ट्स रहते हैं ग्राउंड के अंदर, अर्थवर्म हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई, छोटी छोटी जो चीज़ रहती है जैसे टर्माइट हो गया, तो इस सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग जब हो जाता है हमारा स्टेप, तो उसके बाद हम करते हैं पीसीसी हमने अपनी साइट पे लिया है 1:4 यानी M15 का रेशियो इस्तेमाल किया है हमने। वो कराने के बाद हम अपना फुटिंग का शटरिंग लगाते हैं। फुटिंग शटरिंग लगाने के बाद हम उसको कास्ट करते हैं और हमारे साइट पे हमने ट्रेपेजोइडल फुटिंग लिया है, तो हम ट्रेपेजोइडल फुटिंग में बस हम चारों साइड से शटरिंग लाते हैं। उसके ट्रेपेजोइडल सेक्शन में शटरिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमारा मेसन ही कर देता है। जो प्लेन वर्क होता है जो आप देखते होंगे 4 साइड से, वो हमारा मेसन कर देता है। फिर हम जब अपना फुटिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब हम कॉलम प्लेस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 2 टाइप के कॉलम रहते हैं। पहला जो ग्राउंड के अंदर रहता है उसको हम पेडेस्टल कॉलम बोलते हैं, और दूसरा जो हमारे ग्राउंड के ऊपर रहता है उसको हम सुपरस्ट्रक्चर कॉलम बोलते हैं। पेडेस्टल कॉलम में ऐसा रहता है कि जब आप कॉलम प्लेस करते हो तो आपको उसके एग्जैक्ट सेंटर पे, ट्राइपोजोइडल के सेंटर पे उसको प्लेस करना पड़ता है। उसको प्लेस करने के बाद आपने उसका कास्टिंग कर दिया, जब हमने अपना पेडेस्टल कॉलम खड़ा कर दिया तो हमने उसको पूरी मार्किंग कर दी और फिर हमने कर दिया बैक फिलिंग करने के बाद हमने उसको लेवल अप कर दिया। तो ये था ये जो पार्ट मैंने बताया, यह था हमारा फाउंडेशन से लेकर बैक फिलिंग तक पार्ट। आगे का जो पार्ट है हमारे इंजीनियर बताएंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, मेरा नाम पुष्पेंद्र टेकाम है। मैं M.Tech ग्रेजुएट हूँ नागपुर से, और मेरा सिविल गुरुजी में आने का एक ही पर्पस है, क्योंकि मैं अपने सिविल के जो फील्ड है उसको और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा मतलब कि आप बुक्स में पढ़ते हैं, 4 साल ग्रेजुएशन सभी करते हैं, 4 साल बुक में सब पढ़ते हैं, लेकिन जब एक्चुअल फील्ड में जाते हैं उसका नॉलेज अलग ही होता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे देखा, फर्स्ट डे थोड़ा सा बेसिक क्लास था, देन उसके बाद जो हम फर्स्ट डे टाउनशिप वगैरह, ये टाउनशिप लेआउट एंड सेंट्रल लाइन लेआउट के लिए फील्ड में गए, तब ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक्चुअल में सिविल इंजीनियर वर्क क्या करता है। इट्स द डिफरेंट थिंग। देन जैसे कि अभी हमारे सिद्दीकी सर ने एक्सप्लेन किया था, जो हमारा स्ट्रक्चर पार्ट, मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बेसिकली फाउंडेशन, देन सब स्ट्रक्चर एंड देन सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड बीम के ऊपर हम देते हैं ब्रिक वर्क। एक्चुअल में हमको 0.9 मीटर की हाइट को अचीव करना होता है। अब ये हाइट हम अचीव ब्रिक वर्क के थ्रू भी कर सकते हैं और कंक्रीट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है कॉस्ट। यदि हमको कॉस्ट को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेटल करना है तो हम वहाँ पे लगाते हैं ब्रिक वर्क। और सबसे सब स्ट्रक्चर में लास्ट पार्ट आता है डीपीसी। हम डीपीसी प्रोवाइड करते क्यों हैं? डीपीसी देने का, डैम प्रूफ कोर्स देने का एक मेन रीज़न होता है कि डैम प्रूफ
मतलब एक्चुअल में वो किसी चीज़ को रोक रहा है। किसको रोक रहा है? वो पानी को रोक रहा है। पानी जो आपने देखा हो बेसिकली सभी के घर में ऐसा होता है कि सीढ़न आ जाती है साइड वॉल पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोग डीपीसी नहीं देते। अब डीपीसी देते क्यों नहीं है? क्योंकि उसका भी अपना कॉस्ट होता है। अब उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ही वो लोग डीपीसी नहीं देते और आपके वहाँ पर सीढ़न, दाग, धब्बे और जो फंगस टाइप का लग जाता है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमको डीपीसी देना पड़ता है। आप डीपीसी नहीं देंगे, आपका एस्थेटिक घर का डिज़ाइन खराब हो जाएगा, पेंट्स की पुट्टियाँ वगैरह निकलने लगेगी। डीपीसी के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं बिटुमिन कोट। ये था मेरा एनजीएल से लेके डीपीसी तक का पार्ट, सब स्ट्रक्चर पार्ट, और इस तरीके से हमारा ये सब स्ट्रक्चर पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद मेरे जो दूसरे इंजीनियर आएंगे वो आपको सब स्ट्रक्चर पार्ट से सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आयुष गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, क्योंकि सब स्ट्रक्चर पार्ट और उसके बॉटम का जो अपना पार्ट था बिलो ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल, वो हमारे फ्रेंड्स बता चुके हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं आपको सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर होता है अपना जो पीसीसी है, फ्लोर है अपना, वहां से लेके तो बताए स्लैब के बॉटम तक की हाइट, उसमें आ जाते हैं कुछ अपने कंपोनेंट्स, कुछ अपने पार्ट्स जो कि डिवाइडेड है पूरे सुपर स्ट्रक्चर में। फर्स्ट अपना आता है वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क अपन काहे के लिए करते हैं, ये हमने यहाँ आके सीखा है कि वन लाइन ब्रिक वर्क जो है वो अपना पार्टीशंस, वॉल पार्टीशंस, आउटर वॉल्स, इनर वॉल्स, उनको देने के लिए होता है। वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद अपन करते हैं डीपीसी। डीपीसी जो होता है वो होता है अपना 50 mm का। 50 mm का डीपीसी इसलिए करते हैं ताकि जो भी अपना वाटर का ब्रिक का जो रहता है, अपना वाटर जो एब्जॉर्ब करती है ब्रिक, वो ऊपर ना ले जाए, वो अपने सुपर स्ट्रक्चर पार्ट को डैमेज ना करे, वो अपने प्लास्टर को डैमेज ना करे, वो अपनी पुट्टी को डैमेज ना करे। इसलिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी के बाद हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिक वर्क, जो हमारा सिल्वेंट बॉन्ड तक का होता है। तो सिल्वेंट बॉन्ड से लेके तो नीचे डीपीसी के टॉप तक का जो हाइट होता है वो होता है 650 mm, वो अपन प्रोवाइड करते हैं। उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं अपन 100 mm का सिल बॉन्ड। सिल बैंड इसलिए प्रोवाइड करते हैं हम क्योंकि बता सिल बैंड बीच में इसलिए होता है ताकि जो अपना पूरी जो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में जितनी भी ब्रिक्स यूज हो रही है उनका लोड नीचे वाली ब्रिक्स पर ना आए। उससे क्या होगा, अगर वो लोड उन पर आएगा तो वो क्रैक होगी और प्लास्टर्स में क्रैक्स आने चालू हो जाएंगे और उस वजह से अपना जो फिनिशिंग वर्क है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। कुछ साल बाद वो पूरा दिखेगा। सो ये होता है अपना सब स्ट्रक्चर से लेके सुपर स्ट्रक्चर के बीच तक का सिल बैंड तक का पार्ट। अब मेरे नेक्स्ट फ्रेंड आएगा जो आप लोगों को बताएगा बचा हुआ पार्ट। थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर मंगल विश्वकर्मा, सिविल गुरुजी भोपाल से। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज जो सील बैंड लेवल होता है, सील बैंड लेवल से बीम, जो हमारी स्लेब बीम होती है उसके बॉटम तक बीच में हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले जो हमने सील बैंड दिया है, सील बैंड हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारी विंडो रहती है, जो विंडो का जो पॉइंट लोड लगता है वो उस पॉइंट लोड हमारी नीचे की जो ब्रिक्स रहती है उनको क्रैक ना करे, उसके लिए हम सील बैंड लगाते हैं। सील बैंड से ऊपर का जो कंक्रीट स्ट्रक्चर आता है वो हमारा आता है लिंटल बीम। लिंटल बीम हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? लिंटल बीम क्योंकि लिंटल बीम के ऊपर जो स्लेब बीम रहता है, स्लेब बीम और लिंटल बीम के बीच मेजरली ब्रिक वर्क करते हैं जो 3 से 4 फीट का होता है। वो ब्रिक वर्क नीचे की ब्रिक, नीचे उनका भी लोड जो आएगा वो हमारे नीचे की ब्रिक पर नहीं आया, उसके लिए हम लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं। लिंटल बीम की जो हमारा जो नेचुरल ग्राउंड रहता है, नेचुरल ग्राउंड से लिंटल बीम की जो हाइट रहती है वो रहती है 2.1 मीटर। जैसा कि हमारा डोर भी जो रहता है वो नेचुरल ग्राउंड से लिंटल बीम तक कनेक्ट रहता है। हमारी जो विंडो भी रहती है वो सील लेवल से, बहुत सारी विंडो जो रहती है जो सील लेवल जो होता है हमारा सील बैंड से लिंटल लेवल तक कनेक्ट होती है। लिंटल बीम जो हम देते हैं उसकी मेजरमेंट हम उसकी हाइट लगभग 200 mm का समथिंग लेते हैं। जैसे 200 mm हम लिंटल बीम 200 mm की वाल में भी प्रोवाइड करते हैं और हम लिंटल को 100 mm की वाल में प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पास 200 mm की वाल है तो उसकी जो लिंटल बीम की विड्थ रहेगी वो 200 mm रहेगी, और अगर हम 100 mm की वॉल में उसको लिंटल बीम को प्लेस कर रहे हैं तो उसकी विड्थ 100 mm रहेगी। क्योंकि अगर हम 100 mm की वॉल में 200 mm का लिंटल बीम प्रोवाइड कर देंगे तो अलग से पूरा अलग से भद्दा दिखेगा, तो वो ना दिखे उसके लिए हम 100 mm की वॉल में 100 mm की विड्थ का लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं। और लिंटल बीम से के बाद हम सब जो हमारा कंक्रीट पोस्चर आता है वो उसके ऊपर आता है स्लेब बीम के बॉटम और लिंटल बीम के टॉप से लेके हम जो बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको प्रोवाइड करने के लिए उसमें हम ब्रिक वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमारे इंजीनियर्स ने कंप्लीट बताया आपको फुटिंग पार्ट से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर के टॉप तक। आप लोग देख रहे हैं एक चीज नोटिस की आपने, जो कॉन्फिडेंस है ना यार वो अल्टीमेट लेवल पे है, वो अल्टीमेट लेवल पे है। क्यों? क्योंकि अंदर से टेक्निकली साउंड है यार, अंदर से सारी चीजें पता है, सारी चीजें सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के हिसाब से सीखी हैं। तो डंके की चोट पर आकर के यहां पर वो लोग बोलकर चले गए कि जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं उन लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है सारी चीजें क्या सही है और क्या गलत है। तो यार दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हो इसी टाइप की ट्रेनिंग
ये तो सिर्फ अभी एस्टिमेशन की क्लास है, सिर्फ पहले 15 दिन की। इन लोगों के पास अभी बाकी के 75 दिन बाकी हैं। तो दोस्तों यार, अगर आप भी सीखना चाहते हो ये सारी चीजें कंप्लीट डिटेल में, एस्टिमेशन है, बार बेंडिंग शेड्यूल है, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस है, सर्वे है, बिल्डिंग मटेरियल है, बिलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग है, और आखिरी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन, रेज्यूमे मेकिंग, अगर ये सारी चीजें एक पैकेज के साथ 90 दिन के अंदर अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करो यार सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। हमारे जो सेंटर्स हैं वो पूरे इंडिया के अंदर 4 जगह ओपन हो गए हैं। मैं बात करूं सबसे पहले भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में। तो आपके घर से जो भी सेंटर आपके नजदीक पड़ रहा है वहां पर जाकर के अपने जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, लिंक पर क्लिक करो और जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाओ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों को जो फीस देना है वो सिर्फ 40% फीस देना है कोर्स के दौरान, और बाकी की जो 60% फीस है वो आपको देना है आपके जॉब लगने के बाद में। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यार कॉल करो, मोबाइल उठाओ और कॉल करो 9111001234। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।